तो हम लोग चलो सबको गुड इवनिंग। एक बार फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज रियल एनालिसिस के नए चैप्टर का। तो रियल एनालिसिस में हमने कंटिन्यूटी पढ़ा दिया था। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, कोई बहुत नया चीज सीखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तीसरा चैप्टर। उसके बाद करेंगे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम। ये चार चैप्टर को खत्म करके हम लोग फर्स्ट रियल एनालिसिस के सेगमेंट को खत्म करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करें डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे एक फंक्शन को, और उसे एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि तुम लोग डिफरेंशिएबल के लिए जानते भी हो कि कोई फंक्शन एफ एक्स सबसे पहले डिफाइन होता है ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में चेक किया जाता है। तो सबसे पहले कोई फंक्शन डिफाइन होगा किसी ओपन इंटरवल में, तब उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसे ही चेक करना है। इफ ए फंक्शन defined in the open interval AB, then a function fx is differentiable at a point belongs to open interval AB if left hand derivative equal to right hand derivative, you know, left hand derivative equal to right hand derivative, then the function is called differentiable at that point. ये हम लोग जानते हैं, उसी चीज को हम लोग लिखना चाहते हैं। लेट डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। Let fx be a function, fx be a function defined on open interval, defined on open interval I बराबर ओपन इंटरवल ए भी डाल देते हैं। Let c belongs to I, मान लिया जाए ये c उस ओपन इंटरवल का है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया था कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी, लेट सी बिलोंग्स टू आई, देन whenever the limit x tends to c, fx minus fc by x minus c, और इसी को हम लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई एच एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, फाइनाइट और इनफाइनाइट, एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट या इनफाइनाइट में, तब एफ एक्स इज सेड टू बी derivative at x equal to c and denoted by f dash c. ओके, ये बोलना चाहता है, माइक बंद करना। Whenever the limit x tends to c, fx minus fc by x minus c, या x के टर्म में लिखना चाहें, एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, तब उस fx को बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल है या डेरिवेटिव at x equal to c denoted by f dash c। thus बोलते हैं f dash c बराबर लिमिट x tends to 0 f of c plus h minus f c by h। ओके, कितना दूर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। द फंक्शन is differentiable at x equal to c if limit x tends to c plus 0। देखो इस तरह से नोटेशन भी लिख सकते हो, c plus 0 f x minus f c by x minus c, एंड ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, और लिमिट x टेंड्स टू c minus 0
एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच इफ एच ग्रेटर देन जीरो, और इसी को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। ऑब्वियसली देख पा रहे हो जहां पर चूंकि एच माइनस में लग गया है तो माइनस में लग गया है, नीचे भी है तो हम लोग बोल देंगे एच लेस देन जीरो। ओके, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच, तो ये हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको निकालिए, इसको निकालिए, अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग बोल देंगे कि वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी। या तो आप सी के रूप में जाएं या तो आप एच के रूप में जाएं। अगर एच टेंड्स टू जीरो के रूप में जाते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा जो कि कहलाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, और लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा एफ ऑफ, जहां जहां एच है वहां वहां हम लोग माइनस एच लगा देंगे, जहां जहां एच है वहां वहां माइनस एच लगा देंगे, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में बदल जाएगा। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कब भाई, जब उसका एलएसडी इक्वल टू आरएसडी हो जाए। नेक्स्ट पेज में हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, बढ़ते हम लोग आगे। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है उसी पर बात होगी। कोई फंक्शन सबसे पहले डिफाइन होता है, डिफाइन होता है कहां पर डिफाइन होता है, तो ओपन इंटरवल पर, और उस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उसी को हमें देखना है। उस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उसी को देखना है। तो हम लोग छोटा सा बात करें, द फंक्शन एफ एक्स the function f(x) is said to be differentiable, at x equal to c if r f dash c and l f dash c both exist and इक्वल। ओके, ये बोलना चाहता है कि फंक्शन एफ एक्स उसको बोलेंगे डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल। कोई तुम्हें बात करेगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर, तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। हम लोग बोलेंगे अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होता है ओपन इंटरवल ए बी पर, then a function f(x) is differentiable at x equal to c, where c belongs to open interval ab, is differentiable if RHD मतलब right hand derivative r f dash c and l f dash c both exist and equal। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल देंगे वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। और thus for the existence of f dash c we must have पहला r f dash c should exist, दूसरा L f dash c should exist, दूसरा एक हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और तीसरा R f dash c बराबर L f dash c, ये दोनों बराबर हो जाए।
तब उसको बोलते हैं वो डिफरेंशिएबल है। कहां पर? ओपन इंटरवल ए बी पर। एनी प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत? पूजा, रोहित? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो पढ़े हुए हो ही, ऐसा नहीं कि बहुत नया चीज बता दिए हैं। यहां तक तो पहले से पढ़े हुए हो। थोड़ा सा वही सब हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा आते हैं हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन पर। तो एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ डेरिवेटिव। मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, बोलता है लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स defined over the interval open interval a b. Let c be the any point. C belongs to open interval a b. Let f dash c greater than 0. Then limit x tends to c, fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी, जो कि 0 से बड़ा है। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखोगे, इसी को हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा के रूप में लिख रहे हैं। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन डेल्टा के रूप में mod x minus c less than delta implies that mod fx minus fc by x minus c minus f dash c less than epsilon। पहले ही बताए थे हम कि तुम लोग को कैसे एप्सिलॉन डेल्टा का बताना है। जब भी इसको बताना है लिख के बताना है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta greater than 0 such that mod x minus c less than delta लेके चलेंगे। mod x minus c less than delta लेके चलेंगे और बना देंगे mod fx। तुमको पता है, इसको हटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, mod लगाएंगे। पहले जैसे लिमिट का था, कंटिन्यूटी का था, उसी तरह डिफरेंशिएबल का है। इसको हटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, mod लगाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन बनाएंगे। मतलब इसको लिख लेना है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा लेके चलेंगे और इसी की मदद से fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी को बना देंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ऐसा बना देते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा एफ डैश सी। इसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा एफ डैश सी, जो कि दिख रहा है यहां। ओके सुमी? यस सर। क्या बोल रहे हैं हम? नीचे वाला पढ़ो। सर हम लोग ये लेकर चलेंगे मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो फिर हम लोग एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी का लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश सी होगा। ओके, मतलब इसको अगर एप्सिलॉन के छोटा बना दें तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगा, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यही ना? यस सर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन इंटरवल में चेंज करते हैं। तुम जानते हो कि x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा को x को हम लोग बना सकते हैं ओपन इंटरवल के रूप में। इसको भी ओपन इंटरवल में बनाएंगे। मतलब इस पूरे डिफरेंशिएबिलिटी को बदल देंगे ओपन इंटरवल में कि x यहां पर बिलोंग करेगा, उसके लिए fx कहां बिलोंग करेगा। अगर इसको बना देते हैं तो भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर जैसे मॉड ऑफ x माइनस सी इज लेस देन डेल है, हाँ,
सर उस जगह पे हम मोड ऑफ x माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन भी तो ले सकते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ये डेफिनेशन है। हमें बताते हैं समझा रहे हैं, अच्छा से देखोगे, ध्यान से देखना। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। मतलब डेल्टा ऑटोमेटिक नहीं आता है, डेल्टा को डेवलप किया जाता है एप्सिलॉन के लिए। ओके, डेल्टा को देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है डेवलप करना। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के थ्रू से उस डेल्टा को ग्रेटर देन 0 डेवलप करना है और तब उस डेल्टा को यूज करना है। समझ रहे हो? ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। पहले एप्सिलॉन ही आएगा, उसका पोजीशन फिक्स है, डेल्टा का पोजीशन भी फिक्स है। ओके, थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, गौर से देखना। तो इसी को इफ बोला गया है मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो इसको थ्रू से हम लोग जानते हैं इसको लिखना, डेल्टा माइनस डेल्टा सभी को जानता है। सी को जोड़ देते हैं तो सी माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल। मतलब यहां पर आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल c प्लस डेल, ये आ गया। थोड़ा सा इसके लिए भी देख लेते हैं, मॉड fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस एप्सिलॉन। अब हमें किसको बनाना है, हमें बनाना है कि इसका वैल्यू को निकालना है। मतलब सारा तरफ हम लोग जोड़ दें, एफ डैश सी को अगर जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। कहने का मतलब ये एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन और एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन में। गौर से देखो तो इतना इंप्लाइज दैट इतना है, इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया इस फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस कर लिया इस फॉर्म में। अब इसी को मिला के हम लोग लिख देते हैं, देखोगे ओपन इंटरवल के रूप में डिफाइन हो जाएगा। देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to c if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0। देखना, whenever x belongs to open interval c minus del c plus del, this implies, मतलब इसको लेके चलेंगे और बना देंगे एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। मतलब इसको लेके चलेंगे और इसको बना देंगे इस इंटरवल में, तो भी इसे बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानते हैं। ओके, ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ऐसे करके चलोगे, मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इसको जरूर बताना। दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी को अगर इसके बिलोंग में बना देते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c। ऐसे करके ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आ रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आइए,
छोटा सा थ्योरम देखें, क्या रिलेशन होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी? एनीवन? सर अगर डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूअस होगा, हाँ ओके, कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल भी होगा। बस इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। वेरी गुड। तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लिखते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोलता है, ये थ्योरम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इफ ए फंक्शन defined in closed interval AB, closed interval AB possesses a finite derivative, possesses a finite derivative, possesses a finite derivative at a point, then fx is also continuous at that point। ये बोलना चाहता है थ्योरम में, अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, अगर डिफाइन किया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी में, पोजेजेज ए फाइनाइट डेरिवेटिव, जैसा कि यहां पर देख पा रहे हो ये फाइनाइट डेरिवेटिव है, फाइनाइटली होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइनाइट डेरिवेटिव है तो एफ एक्स कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। यही चीज को बात करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फाइनाइटली डेरिवेटिव है प्रूफ में। लेट एफ एक्स हैव ए फाइनाइट डेरिवेटिव, फाइनाइट डेरिवेटिव एफ डैश सी at x equal to c, where c belongs to closed interval AB, then ये दिया हुआ है फाइनाइटली डेरिवेटिव है और उसको बनाना है कंटिन्यूअस। याद रखना है, दिया हुआ है कि फाइनाइटली डेरिवेटिव है और तब उसे बनाना है कंटिन्यूअस। तो हम लोग फाइनाइटली डेरिवेटिव लेके चलेंगे और उसे कंटिन्यूअस बना देंगे। Finitely, fx have a finite derivative f dash c at x equal to c. Then limit h tends to 0, f of c plus h minus fc by h बराबर f dash c। चूंकि दिया हुआ है तो हम लोग मान लिया है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इतना मेरे पास है नंबर 1 इक्वेशन। वी सी दैट फंक्शन ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी को लिखा जा सकता है f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच इंटू एच। एच एच से गुना कर दिया, तो जब भाई एच एच से गुना करोगे तो एच के बारे में तो बताओगे ना कि ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो को बताने के लिए हम लोग करते क्या है कि उसको लिमिट के रूप में ले लेते हैं। f ऑफ c प्लस एच या c माइनस एच भी ले सकते हो, c प्लस एच माइनस एफ सी, इसको जैसा लोगे उसी तरह से इसको लेना पड़ेगा। ये प्लस में लिए तो प्लस वाला चल रहा है, एच से ऊपर नीचे गुना करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। लिमिट एच टर्निंग टू 0, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, इधर भी लिमिट लगाएंगे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच इंटू एच। लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच,
लिमिट s टेंड्स टू 0 h। तुम देख पा रहे हो दोनों तरफ पहले लिमिट लगाए हैं, उसके बाद लिमिट का अलग अलग किए हैं लिमिट के डेफिनेशन से। दो फंक्शन का लिमिट है तो अलग अलग कर सकते हैं। ये मेरे को दिया हुआ है f डैश सी और ये मेरे को दिया हुआ है 0, तो बराबर आ गया है 0, क्योंकि f डैश सी क्या है, फाइनाइट है। f डैश सी इज फाइनाइट। f डैश सी अगर फाइनाइट नहीं लेते, इनफाइनाइट आता तो 0 इंटू इन्फिनिटी एक बार फिर मीनिंगलेस आ जाता, इसीलिए इसको फाइनाइटली लिया जाता है। f डैश एक्स फाइनाइट है, फाइनाइट इंटू 0 बराबर 0, क्योंकि f डैश सी क्या है, फाइनाइट। फाइनली बोले हम लोग कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बराबर 0। दिस इंप्लाइज h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h बराबर आ गया एफ सी। इसलिए बोल देंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। कोई एक पार्ट को भी दिखाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यहां अगर माइनस लेके चलते, सिमिलरली माइनस लेके चलते तो c माइनस एच बराबर एफ सी आता, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है फाइनाइटली तभी वो कंटिन्यूअस होगा, वही हमने दिखाया। काफी बार पूछा जाता है, वीवीआई लिखा हुआ है। सर लास्ट का 2 स्टेप फिर से बताइएगा। बोलो ना बाबू, यहाँ पर हाँ सर। ये एफ डैश सी है ना, फाइनाइट है ना, देख पा रहे हो एफ डैश सी फाइनाइट लिया हुआ है, तो ये फाइनाइट है और लिमिट एस टेंड्स टू 0 तो ये 0 के बराबर आएगा। तो एक ये वाला आ गया फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0 बराबर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर लिख दिए एफ डैश सी इज फाइनाइट। तो इतना बराबर अगर 0 है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ सी के बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ c माइनस एच लेते तो यहाँ f माइनस सी माइनस एच बराबर एफ सी आता, तो भी वो कंटिन्यूअस होता। ऐसे करके दिखाना है सर। अगर इनफाइनाइट इंटू 0 हो तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। इनफाइनाइट इंटू 0 ये मीनिंगलेस हो, 0 नहीं होगा। नहीं बाबू मीनिंगलेस है। अरे कैसा बात कर रहा है। चलो एक बार मीनिंगलेस का फॉर्म लिख देते हैं। कहा तुम लोग पढ़वाएगा मीनिंगलेस तो अभी हाल ही में पढ़ाए हैं जी। देख लो मीनिंगलेस फॉर्म क्या क्या होता है अच्छी तरह। पूछ लिया तो बता देते हैं। देखो मीनिंगलेस फॉर्म क्या क्या होता है। मीनिंगलेस फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, अगला होता है 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी। ऑल आर मीनिंगलेस फॉर्म। देख रहा हो ना, 0 इंटू इन्फिनिटी आ रहा है ऐसे। तो हम लोग नेक्स्ट में कुछ कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे कंटिन्यूटी का। कुछ कुछ खास एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर। पहला एग्जाम्पल जो कि पूरी तरह से मेमोरी में रखने लायक है, तो इसे मेमोरी में जरूर रखना। ये भी आई है, काफी बार पूछा जाता है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। जैसा कि इस एग्जांपल में तुम देख पा रहे हो, जैसा कि इस एग्जांपल में तुम देख पा रहे हो, जैसा कि इस एग्जांपल में तुम देख पा रहे हो कि कोई अगर पूछता है तुम्हें ऐसे फंक्शन के बारे में बताइए जो कि कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। ऐसे फंक्शन के बारे में बताइए जो कि कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट इज स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज मॉड एक्स। तो मॉड एक्स एक ऐसा एग्जांपल है
जो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बात को दिमाग में रखना है। चलो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं मॉड x बराबर x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0 और बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो माइनस x व्हेन x लेस देन 0, ये हम लोग जानते हैं। चलो कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। 0 माइनस h मतलब x लेस देन 0, मतलब ये वाला पुट कर दिया जाए, माइनस ऑफ 0 माइनस h बराबर 0। ये वाला एग्जाम्पल बता के छोड़ देंगे। हाँ चलो 31 मिनट के बाद चल रहा है। बराबर कितना आ गया 0। RHS निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जो कि ये वाला आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बराबर 0 और f ऑफ 0 बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर 0, f ऑफ 0, इसलिए बोल देंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। नाउ इट इज टाइम फॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, कौन वाला आएगा, ये वाला 0 प्लस h, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 बाई h बराबर 1। LHD निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का वैल्यू माइनस ऑफ 0 माइनस h माइनस बाई माइनस h होता है। सॉरी नहीं होगा सामने। हाँ, RHD नॉट इक्वल टू LHD, इसलिए द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जैसे कि तुमने देखा कि fx कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। fx कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो मॉड x के बारे में जानना है अच्छी तरह से कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तो हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालोगे। दोनों अगर बराबर आया तो डिफरेंशिएबल है और नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक बार मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सर।